ये है रेवाड़ी जंक्शन। यहाँ हम WDG-3A पर सवार हैं। अब यहाँ से हम जयपुर की तरफ चल रहे हैं और इस इंजन के अंदर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। और ये जो सफ़र है ये कोरोना से पहले का सफ़र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास के ट्रैक पर बड़ी सहूलियत के साथ लोग बैठे हुए हैं, मज़े से बैठे हुए हैं। इसमें कुछ रेलवे कर्मचारी हैं। और रेवाड़ी जंक्शन की जब हम बात करते हैं दूर तक ये फैला हुआ है। और हम आपको इस सफ़र पर ले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप एहसास कर सकें कि कोरोना से पहले किस तरीके से लोग आसानी से इधर उधर आ जा रहे हैं। ये 5 मार्च 2020 की बात है। और अगर देखें तो यहाँ पर किस तरीके से हम सफ़र कर रहे हैं। और रेवाड़ी जंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टेशन कोड आरी है और ये मुख्य रेलवे स्टेशन है, मुख्य जंक्शन है इंडियन रेलवेज का। रेवाड़ी शहर के अंदर है, हरियाणा का जो हिस्सा है। और साथ ही साथ अगर हम रेलवे के लिहाज से देखें तो ये जयपुर रेल डिवीज़न में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। और दिल्ली, अजमेर, अहमदाबाद रूट पर पड़ता है। तो ये जानकारी काफ़ी अहम है। साथ ही साथ अगर हम जिस डीजल इंजन पर सफ़र कर रहे हैं उसकी बात करें तो ये WDG-3A है। और ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोला जाता है। इसको डेवलप किया गया था 1994 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने डेवलप किया था। अब इसका नाम बदल गया है, इस कारखाने का वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है। और इसकी एक और खासियत ये ब्रॉड गेज का इंजन है और गुड्स ट्रैफिक इंजन है। 3100 हार्स पावर का लोकोमोटिव है। 18 जुलाई 1995 से WDG-3A क्लास का जो लोकोमोटिव है वो सर्विस में आया था। तो लंबा समय हो गया है। अब डीजल इंजनों की विदाई का समय आ गया है। भारतीय रेलवे पूरी तरीके से रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर रही है। तो विद्युतीकरण के बाद तमाम डीजल इंजन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के पटल से गायब हो जाएंगे। तो ये जो सफ़र है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम इस रेलवे लाइन की बात करें तो जिस पर हम चल रहे हैं जयपुर जा रही है। और यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये इंजन जाएगा क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ये डीजल इंजन जा रहा है और एक ख़ास मुहिम पर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये सब बिफोर कोरोना संक्रमण है। तो ये मत सोचिएगा इन्होंने किसी ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। मास्क इसीलिए नहीं लगाया हुआ है क्योंकि ये सफ़र 5 मार्च 2020 का है। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा है रेल इंजन क्योंकि आसपास आबादी है, कहीं मंदिर है तो कहीं लोगों ने अपना वहीं घर बना रखा। इस तरीके की चीज़ें बड़ी आम हैं। और साथ ही साथ आसपास का ट्रैक देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है क्योंकि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और आसपास का जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो सबसे आसान है कि आप जो रेलवे है उसी के ट्रैक के आसपास गंदगी जमा कर दें। तो ज़्यादातर नगर निगम यही कर रहे हैं। और भारतीय रेलवे है शिकायत करती है लेकिन वो लोकल मुद्दे होने की वजह से इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि भारतीय रेलवे की बात जब हम करते हैं तो पूरे देश का गौरव जुड़ा हुआ है। पूरे देश की चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। पब्लिक मनी है। अगर आप इसी पर कब्जा करेंगे, इसी पर गंदगी फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अब इंजन ने रफ्तार पकड़ ली है। और ये रफ्तार आप महसूस करिए इसको किस तरीके से। हम इसमें बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं। देखिए किस तरीके से रफ्तार तेज़ हो चुकी है। और ये डीजल इंजन बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकता है। ये
100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और मैक्सिमम उसी पर इसको चलाया जाए। 100 टच करेगा। देखिए किस तरीके से लोको पायलट पूरा ध्यान दिए हुए है सारी चीज़ों पर। और अब हम कहेंगे आप इसका मज़ा लीजिए, आप देखिए किस तरीके से ये इंजन चल रहा है, सुनिए इसको।